Hello dear students, welcome to KH Panda classes. Standard 12th Commerce subject Elements of Accounts, chapter number 1, Introduction to Partnership. Today we are going to discuss about calculation of interest on drawing. Means partner जो भी amount withdrawn करके ले जाएगा goods, cash और assets के फॉर्म में, उसपे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर वो विड्रॉन करके ले जाएगा तो उसको रिटर्न करते टाइम हमको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा. तो उसका कैलकुलेशन देखते हैं. टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये टेबल में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन के बारे में दिखाया गया है. तो मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट मंथ से लेकर दिसंबर तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको दो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें पार्टनर पहले तो बिगिनिंग में विड्रॉन करेगा, यानी कि ड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और ड्रॉइंग एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ. पार्टनर को विड्रॉन के लिए दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि वो अपने बिजनेस में से, फर्म में से दो तरीके से विड्रॉन कर सकता है. या तो मंथ स्टार्ट हो तब, या तो मंथ एंडिंग होने पर. तो मंथ स्टार्ट हो तब कैलकुलेशन क्या होगा. तो स्टार्ट करते हैं जनवरी. तो जनवरी में जब पार्टनर विड्रॉन करेगा तो मंथ स्टार्ट बोला है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट डेट हुआ. तो फर्स्ट जनवरी को अगर विड्रॉन करेगा तो कितने मंथ तक गिनना है. 12 महीने होते टोटल. तो फर्स्ट जनवरी से दिसंबर तक का कैलकुलेशन आप करोगे तो आएंगे 12 मंथ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो पहले कितना आएगा, 12 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर जनवरी में विड्रॉन करेगा पहली तारीख को. तो अब सेकेंड मंथ की बात करते हैं, यानी कि फरवरी की बात करते हैं. फरवरी में बिगिनिंग में करेगा, यानी कि फर्स्ट डेट को विड्रॉन करेगा. तो कैलकुलेशन कैसा होगा. फरवरी की फर्स्ट डेट यानी फरवरी मंथ काउंट होगा. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 11 मंथ आएंगे यहाँ पे. देन आफ्टर थर्ड मंथ की बात करते हैं. थर्ड यानी कि मार्च में विड्रॉन करेगा वो. तो मार्च से लेकर कहाँ तक काउंटिंग करना है, दिसंबर तक. तो करते मार्च की फर्स्ट डेट, फर्स्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो हो गए 10 मंथ आपके. वैसे ही सेम अप्रैल में विड्रॉन करेगा यानी फोर्थ मंथ में तो आएंगे 9, यानी मई. फिफ्थ मंथ में विड्रॉन करेगा तो आएंगे 8th मंथ. जून 6 मंथ में विड्रॉन करेगा तो आएगा 7 मंथ. 7 जुलाई में विड्रॉन करेगा तो आएगा 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अगस्त 8 मंथ में विड्रॉन करेगा तो 5 मंथ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. 9 सितंबर में विड्रॉन करेगा तो 4 मंथ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. 10 अक्टूबर में करेगा तो 3 मंथ का. 11 नवंबर में करेगा तो 2 मंथ का. देन आफ्टर दिसंबर एट लास्ट में करेगा तो 1 मंथ. ऐसे इसका टोटल होगा 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसका टोटल होगा 78 मंथ्स. उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे साल का. देन नेक्स्ट, ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अगर वो एंडिंग में विड्रॉन करेगा तो फर्स्ट यानी कि जनवरी मंथ में विड्रॉन करेगा तो एंडिंग बोला है. तो जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31. तो 31 को वो विड्रॉन करेगा तो 31 जनवरी, यानी जनवरी महीना तो चला गया. तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फरवरी से. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 11 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. वैसे ही सेम फरवरी की लास्ट डेट 28 या 29 को विड्रॉन करेगा तो 10 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उसको. मार्च में लास्ट डेट पे विड्रॉन करेगा तो 9 मंथ का. अप्रैल यानी कि 4th मंथ में करेगा तो 8th मंथ का. 5th यानी कि मई महीने में करेगा तो 7 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. जून यानी कि 6 मंथ में विड्रॉन करेगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको. 7 यानी कि जुलाई में करेगा तो 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अगस्त यानी 8th मंथ में करेगा तो 4 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. 9 सितंबर में होगा तो 3. देन अक्टूबर 10th मंथ में होगा तो 2 मंथ का. 11 नवंबर में होगा तो 1 मंथ का. एंड दिसंबर में होगा तो उसको 0, क्योंकि दिसंबर की लास्ट डेट 31 दिसंबर. ईयर एंडिंग हो गया हमारा. अब इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा नहीं, यानी कि 0. तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग होगा 11, क्योंकि एक मंथ चला गया है. एंडिंग की बात हो रही है, एंड यानी चला गया वो मंथ. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसका टोटल होगा आपका 66. इसको याद रखने की एक शॉर्टकट है. आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना हो तो एक शॉर्ट में इतना याद रख सकते हो आप कि ड्राइंग जब बिगिनिंग बोला हो, यानी कि स्टार्टिंग बोला हो, तो आपको 12 से स्टार्ट करना है. कैलकुलेटर में उल्टी गिनती करनी है 12 से, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, राइट.
तो इसको शॉर्ट में से याद रख सकते हो कि 12 महीने टोटल होते हैं, तो कैलकुलेटर में उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है 12 से। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका टोटल आएगा 78th मंथ अगर बिगिनिंग बोला हो तो। और अगर एंडिंग वर्ड यूज किया है तो ऐसे केसेस में आप पहला महीना चला गया, यानी कि 12 से भी 11 से स्टार्ट करना है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसका टोटल आएगा 66 मंथ। ओके, अब यहाँ पे देखो हम 2 पॉइंट यहाँ पे पढ़े। If interest on drawing is done in the beginning of every month, interest will be calculated for 78 month। यहाँ पे हमने देखा बिगिनिंग में आंसर आया था हमारा 78, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78 डिवाइडेड बाय 12। देन एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो इंटरेस्ट कितने लिए होगा 66, तो उसका आंसर आएगा 66 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको समझिए ध्यान रखना है कि अगर बिगिनिंग बोला हो तो 78 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये नंबर आपको याद नहीं रहता है एग्जाम में तो आपको बिगिनिंग वर्ड दिखे तो आपको कैलकुलेटर में स्टार्ट करना है 12 से काउंटिंग करना, उल्टी गिनती करनी है 12 से। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो आंसर आएगा 78 डिवाइडेड बाय 12। बिगिनिंग वर्ड यूज किया हुआ एग्जाम्पल में। तो अगर एंडिंग वर्ड यूज किया हो तो आपको 11 से स्टार्ट करना है। 1 मंथ इज गॉन, एक महीना चला गया। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो इसका टोटल आएगा आपका 66 डिवाइडेड बाय 12। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज का सम है ये, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 30। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, देखो। अ पार्टनर विड्रॉन्स आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एंड ऑफ ईच मंथ। हर एक महीने के एंडिंग में वो विड्रॉन करता है, तो एंड बोला है तो ये दो कैलकुलेशन में से हम कौन सा लेंगे। ये दो टाइप के सम आपके सिलेबस में दिए, बिगिनिंग एंड एंड वाला, तो एंड का लेंगे। एंड का कैलकुलेशन का आंसर क्या आया था 66। 11 से स्टार्ट किया था ना, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, तो 66 वाला लेंगे हम कैलकुलेशन। 66 डिवाइडेड बाय 12। फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग इज ₹12,000। ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है कि आपको इसको देखना है। पार्टनर जो है वो अमाउंट विड्रॉन कर रहा है, लेके जा रहा है बिजनेस में से एंडिंग में, बट यहाँ पे तो आपको कैसा दिया हुआ है एनुअल, और ऊपर बात हो रही थी मंथ की। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है पूरा वो कैसा कैलकुलेशन है, मंथली। मंथली करने से आपका एंडिंग का आंसर आया था 66 आउट ऑफ 12। तो मंथली करने से 66 आंसर आया था, बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एनुअल। तो एनुअल ड्राइंग 12,000 है, तो हमें तो मंथली चाहिए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मंथली के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं मंथली ड्राइंग, टोटल एनुअल ड्राइंग 12,000 है, ईच मंथ का फाइंड करना है। तो एनुअल पूरे साल का 12,000 है, डिवाइडेड बाय 12 मंथ, यानी कि एक महीने का होगा 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट कितना पे करना है, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द ड्रॉइंग्स। आपको ड्रॉइंग्स पे 12% इंटरेस्ट पे करना है पूरे साल का, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया था मंथली। हम मंथली लेंगे कैलकुलेशन में, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो कैलकुलेशन डेटा हमने देखा है वो किसके बेस पर दिया गया है, मंथ के बेस पर। तो आपको एग्जाम्पल में अगर एनुअल दिया गया है तो मंथ में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनुअल 12,000 दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मंथली कन्वर्ट किया ₹1,000। अगर मंथली वर्ड यूज किया यहाँ पे मंथली ड्रॉइंग लिखा होता तो हम कन्वर्ट नहीं करते, तो ये बात नोटिस करना। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन। ओके, तो आंसर क्या है हमारा, मंथली के बेस पर करना है ना हमको। 1,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट इंटरेस्ट पर एनम है, 12%, मल्टीप्लाई बाय, बट हमें तो कितना लेना है यहाँ पे 66। एंडिंग की बात हुई थी ना, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 66 आंसर आया था। 66 डिवाइडेड बाय 12, सो 1,000, 12% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय 12, तो टोटल आपका फाइनल आंसर हुआ ₹660। Thank you for watching. Like, share and subscribe our channel.